मंडी गोविंदगढ़ का माल लोड किया था स्क्रैप। मेरठ आते आते सेल टैक्स वाले ने उसका ई-वे बिल चेक किया, गाड़ी मेरी बंद कर दिया। आज 4-5 महीने हो चुके हैं, कोई पार्टी वाला गाड़ी नहीं छुटा रहा। अपनी गलती की सजा ठीक है, किसी और की गलती की सजा क्यों दे गाड़ी मालिक है। 41,000 रुपया किस्त आती है, गाड़ी उधर मेरी खराब हो रही है, गाड़ी का बहुत नुकसान हो रहा है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, बहुत काम करती हैं, कई मसले सुलझाए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी नाकामयाबी अगर मैं कहूं, कोई बुरा ना माने मेरी बात का, लेकिन ये जो मसला है कि व्यापारी के कागजों में कोई गड़बड़ होती है, इनवॉइसेस फर्जी होती हैं या ई-वे बिल सही नहीं होता, उस चक्कर में जो गाड़ी पकड़कर टैक्सेशन के ऑफिस में खड़ी रहती हैं, उनको लाखों रुपए का जुर्माना हो जाता है, व्यापारी लेने नहीं आता। इस मसले का कोई समाधान हमारी एसोसिएशंस कराने में, माफ़ कीजिएगा, नाकामयाब रही हैं या उतने ज़ोर शोर से ये मसला उठाया ही नहीं गया, जबकि इसके सल्यूशन काफ़ी सिंपल हैं अगर कोई करना चाहे तो। ऐसा ही एक बड़ा मसला और है, सिंगल मोटर मालिक है, गाड़ी फंसी हुई है, कई महीने हो गए, लाखों रुपए का जुर्माना हो गया है। आप खुद ये पूरा मसला समझें, सुने और बताइए कि क्या एक गाड़ी मालिक क्या करे इस पूरे केस में। अगर आपके पास 40-50 गाड़ी का फ्लीट है तो हो सकता है आप 2-4 वकील जो है वो ऑन बोर्ड परमानेंट तौर पर सैलरी पे भी 1-2 वकील रखे जा सकते हैं, आप केस लड़ते रहें, गाड़ियां छुड़वाते रहें। लेकिन एक नॉर्मल जो छोटा मोटर मालिक है, 2-4 गाड़ी, 5 गाड़ी, वो क्या करे? यही मसला आज डिस्कस कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90-831-90-831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, पंजाब के फतेहगढ़ साहब डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले कुलवंत सिंह गाड़ी मालिक हैं। 24 लाख का नया ट्रक इन्होंने खरीदा था। इंडसइंड बैंक पटियाला से लोन है, 41,000 रुपये इसकी किस्त है, 18 तारीख को देनी होती है और 16 EMI इसकी अभी पेंडिंग है। हुआ ये है कि 2 जनवरी को इनको एक लोड मिलता है फजलगंज यूपी से, साहिल ट्रेडर्स। लोहे का कबाड़ हम कह सकते हैं, स्क्रैप, वो लेके आना था। मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में आप जानते हैं मशहूर एक जगह है, फतेहगढ़ से अब डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। 26,000 सिर्फ भाड़ा था इसका, 12-12.5 टन के करीब इसका वजन था। और ये गाड़ी 2 तारीख को इनको मिलता है लोड, 3 को इसके बिलिंग वगैरह होती है। इसके बाद 4 तारीख को इस गाड़ी को मेरठ के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं वो पकड़ती हैं। 500 किलोमीटर का लगभग सफ़र हो चुका था और डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के मांगे जाते हैं, तो उनको कई सारी डिस्क्रिपेंसी मिलती हैं। पहली तो उन्होंने ये कहा कि जो लोडिंग इसमें दिखाई गई है, जो पॉइंट दिखाया गया है लोडिंग का, जहाँ से माल उठाया है, वो सही नहीं है। इसमें ये लिखा होता है जो ई-वे बिल वगैरह के हिसाब से कि जो माल है वो फजलगंज से उठाया गया है। वो अपने तरीके से प्रूव करते हैं अथॉरिटीज जो है कि फजलगंज से नहीं, ये माल कल्याणपुर से उठाया गया है। खैर 11 किलोमीटर का ही कुछ फर्क है, उससे कितना फर्क पड़ता है मुझे नहीं पता। एक ये बड़ा मुद्दा था उनका। मतलब दूसरा ये था कि जो इनवॉइस है वो भी गलत तरीके से काटी गई है, फ्रॉडुलेंट तरीके से काटी गई है, प्रोपराइटर के साइन ही नहीं है उसके ऊपर। तो वो भी उन्होंने पाया कि जिस टाइम ये गाड़ी पकड़ी गई उस टाइम ई-वे बिल सस्पेंड था, यानी कि ई-वे बिल गाड़ी के पास था ही नहीं, फिर तो इसका मतलब ये हो गया ना। तो इस चक्कर में ये, और लेकिन जब वो क्या बोलते हैं, गाड़ी मालिक या जो ड्राइवर है वो लेके चला था, ई-वे बिल ठीक था, रास्ते में सस्पेंड हो गया तो उसको कैसे पता चलेगा? वैसे तो पहले भी क्या पता चलता है, क्या पकड़ा दिया, हाथ में कागज देख के ले जाते हैं ज्यादातर ड्राइवर जो होते हैं। कोई तरीका भी नहीं है इतना आसान के एक बंदा नॉर्मली देख ले इसको। अब 5 जून आने वाला है, लगभग 5 महीने हो जाएंगे, ये गाड़ी अब तक छूटी नहीं है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि इसमें गाड़ी मालिक का क्या कसूर है। मान लीजिए गाड़ी ओवरलोड है या 2 नंबर का माल है, हम मान लेते हैं बहुत बार गाड़ी मालिकों को पता होता है कि भाई मैं 2 नंबर का माल उठा रहा हूँ या 1 नंबर का माल उठाता हूँ, तो उसमें हम कह भी सकते हैं कि भाई तुमने खुद रिस्क लिया, क्या करें। लेकिन इस केस में तो गाड़ी मालिक का कोई कसूर सामने नज़र नहीं आ रहा और 40,000 तो इसकी किस्त है और अभी तक 1,20,000 रुपये पार्टी की तरफ से इनको दिया गया है। चलो मान लो 3 महीने की किस्तें दे दी, 5 महीने होने को हैं।
अब वो ये कह रहे हैं कि जब हमारी गाड़ी छूटेगी उसके बाद हम हॉल्टिंग चार्जेस भी देंगे। भाई उसके बाद क्यों दोगे, तुम डेली दो, हर हफ्ते दो। और दूसरी बात ये है कि गाड़ी कोई किस्तें भरने के लिए थोड़ी लेता है, उसको अपना घर परिवार भी चलाना है ना, उससे कमाई भी करनी है। 40,000 की किस्तें के 40,000 अपने घर कैसे चलाएगा वो? और गाड़ी वहां पे ऐसी लदी हुई खड़ी होगी, अब तक कब छूटेगी कुछ पता नहीं है। और ये भी पता है हमें तो, जो हमारी बात हुई है कि वहां पार्टी पहुंची ही नहीं है, फोन कॉल्स भी नहीं उठाई जा रही हैं। लेकिन थोड़ी बहुत ही बात ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम से जो हुई, उन्होंने कहा कि हम हॉल्टिंग चार्जेस वगैरह देंगे और हमने केस फाइल कर दिया है। ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो गवर्नमेंट से पूछो, यूपी गवर्नमेंट से पूछो, क्योंकि हमने तो वहाँ केस फाइल कर दिया। इससे ज़्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आपने क्यों सस्पेंड कराए हुए बिल, ये वो कोई डिटेल वो पार्टी हमें तो कम से कम देने को तैयार नहीं है। वहीं पर शक होता है कि इनकी कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है इनकी तरफ से। मान लीजिए नहीं भी है या नहीं है, इससे गाड़ी मालिक को क्या मतलब है, उसको तो अपनी गाड़ी छूटनी चाहिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें मैं यहाँ पर कहूँगा, ऐसी स्टोरीज पहले भी हम ट्रांसपोर्ट टीवी पर कुछ समय पहले कई बार कर चुके हैं एक्चुअल में। तो मैं तो, मेरे लिए तो ये मुद्दा सच्ची बताऊँ तो, मेरी अगर गाड़ी ऐसी हो, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, अगर मेरा ट्रक हो और इस तरीके से मेरी गलती ना हो और कोई ऐसे पकड़ कर खड़ी कर ले, मतलब और 5 महीने बर्दाश्त करना, ये तो मतलब बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है और इसका कोई समाधान ही नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है। दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, पहले भी बहुत बार इस पर चर्चा हुई है। पहली तो ये है कि कुछ ऐसी ऐप बनवाएं, जैसे एम परिवहन है, उस तरीके से एक ऐप ऐसी हो जहाँ पर गाड़ी मालिक लोड लेने से पहले वो ई-वे बिल डाले और पूरी चीज़ उसे पता चल जाए कि भाई ई-वे बिल कोई फर्जी तो नहीं है, कहाँ से कहाँ तक का ई-वे बिल है। कई बार गाड़ी कहीं और जा रही होती है, ई-वे बिल उसको और दे दिया जाता है, और कई बार रास्ते में बदल दिया जाता है, बहुत कुछ होता है। तो वो सारी चीज़ कम से कम जो ट्रक मालिक सही काम करना चाहता है, सही चलना चाहता है, उसको तो पता हो, उसको ये पता हो कि कब सस्पेंड हो गया, उसको कोई मैसेज आए, कुछ और हो, है ना। तो वो सारी चीज़ कम से कम ट्रांसपेरेंसी हो। अब गाड़ी मालिक को कुछ पता ही नहीं है, ड्राइवर को कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ विश्वास है और लोड की जल्दी होती है, जो पकड़ा दिया लेके चला जाता है। पकड़ गया वो व्यापारी तो वहाँ नहीं आ रहा, उसकी तो और माल चल रहा होगा, एक जगह माल पकड़ा गया, क्या फ़र्क पड़ता है। तो और एक चीज़ यहाँ पर और मैंने कई बार बोली कि व्यापारी को क्या सजा है इसमें भाई। अगर किसी का करोड़ों का काम है, 4-5 लाख का कहीं माल फंस गया, क्या उसकी सेहत पे क्या असर है? आप उसका जीएसटी नंबर ब्लॉक कर दो, सिंपल। उसने चोरी करी है ना टैक्स की, सरकार की। ट्रक वाले का तो टैक्स पूरा भरा हुआ है, माल की चोरी है ना, उसका जीएसटी नंबर ब्लॉक कर दो। उसकी क्या हिम्मत है कि वो ना आए वहां पर, वो तो भागा आएगा। लेकिन इतना बड़ा व्यापारियों के खिलाफ कौन कदम उठाएगा? ट्रांसपोर्टर ठीक है, जो मर्जी पकड़ कर इनको, गाड़ी मालिकों को कर दो, कौन का इनके हक में खड़े होने वाला कौन है, मुझे पता नहीं। और दूसरी बात यह है कि जीएसटी काउंसिल में भी बताया जाता है कि कई बार ये मुद्दा उठा है, लेकिन कोई सही सॉलिड सोल्यूशन इसका निकला नहीं है। जहाँ पर एक नॉर्मल, एक सिंगल मोटर मालिक जिसको ज़्यादा कानून वगैरह का पता नहीं है, वो कैसे अपनी गाड़ी छुड़वाए, उसका एक सीधा सरल तरीका होना चाहिए। इसीलिए मैंने बात शुरू करी थी कि ये मसला जो है वो नेशनल लेवल पर होने वाला है। जो बड़ी हमारी संस्थाएं हैं, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, इटवा है, वो मुद्दा ये उठाएं जीएसटी काउंसिल के सामने, तभी इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है। नहीं तो ये बहुत बड़ी, और मोटर मालिकों को, गाड़ी मालिकों को भी चाहिए कि भाई अपने एसोसिएशन में जाके शोर डालो, उनको बोलो कि इसका कोई हल करवा के दो। ये तो बहुत मतलब एक सरासर, अपनी गलती की सजा ठीक है, किसी और की गलती की सजा क्यों भुगते गाड़ी मालिक या ड्राइवर। दोस्तों, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, सेक्शन में जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और क्या आप इसका सोल्यूशन देखते हैं और क्यों ये मसला उठाया नहीं जाता है, इस पर भी अपनी विचार जरूर रखें। और अगर आपको बात मेरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इस मुद्दे को उठा सकें, इसको एक मूवमेंट बना सकें, सरकार के कानों तक पहुँचा सकें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।